Welcome to Kim Dr. AB. I'm Alok sir, and today I'm going to teach acid, bases and salts. ठीक है? This is the second chapter of class 10 CBSE chemistry. So friends, let's start. तो देखिए आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं. क्लियर है? तो बात करेंगे हम लोग एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, लेकिन देखिए एसिड, बेस और सॉल्ट को समझने से पहले आपके पास में कुछ तरीके होना चाहिए. तरीके ये कि देखिए कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, कुछ थ्योरीज है हमारे पास में जिनको हम लोग एसिड, बेस थ्योरी कहते हैं. ठीक है, मतलब कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि हम एसिड्स किन सब्सटेंस को बोलेंगे, बेस किन सब्सटेंस को बोलेंगे. ठीक है, सो जो थ्योरी उन्होंने दी है उसको हम लोग कहते हैं एसिड बेस थ्योरी, यानी कि एसिड और बेस की थ्योरी. क्लियर है? तो देखिए एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, हम लोग समझ लेते हैं. तो वहां से फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एसिड्स किन सब्सटेंस को समझना है और बेस किन सब्सटेंस को समझना है. क्लियर है? सो देखिए सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे वो है अरेनियस. ठीक, अरेनियस. तो अरेनियस ने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में बताया था. क्लियर है? तो अरेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एसिड की, ठीक है, अरेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड की बात करें तो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है. सो एसिड्स किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन इन द सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं इन द वाटर. ठीक है, इन वाटर. क्लियर है ना? ये जो पार्ट, ये वाला ध्यान में रखना, वाटर. मतलब अगर किसी भी एसिड और बेस की पहचान करना है तो ओनली हम जब भी हम लोग समझाएंगे तो हम बोलेंगे इन वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. इन एब्सेंस ऑफ वाटर कोई भी एसिड या बेस की हम लोग बात करेंगे तो वो जो है अपना मतलब प्रॉपर्टी शो नहीं करता एसिड की तरह या बेस की तरह. हम आगे समझेंगे उस चीज़ को. ठीक है ना, डोंट बी कंफ्यूज. एसिड, ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर. ठीक है, मतलब वाटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम जैसे वाटर में डालें तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे. तो उस तरह के जो सब्सटेंस है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एसिड्स कहेंगे. किसने बताया ये, अरेनियस ने बताया. अरेनियस के अकॉर्डिंग. क्लियर है? इसे हम लोग एसिड कहेंगे. सिमिलर जैसे कि एग्जांपल है, इसने कुछ एग्जांपल्स दिया. क्लियर है? एग्जांपल जैसे कि मान के चलो हमारे पास में है HCl. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HCl. HCl को जो हम लोग नाम देते हैं ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, अब इसका नाम पड़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर है? और एक देखिए मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ या कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कुछ ऐसी जानकारियाँ, ठीक है, जो शायद आपको पता नहीं रहती. ठीक है, तो वो पता रहना जरूरी है. देखिए जो एक्चुअल हम HCl के स्टेट की अगर हम बात करें, उसके एक्चुअल स्टेट की बात करें तो देखिए HCl का जो स्टेट होता है वो होता है गैस. कैसा होता है HCl का स्टेट? गैस होता है. क्लियर है? लेकिन अगर हम HCl को वाटर में डिजोल्व कर दें, वाटर क्या है, लिक्विड. अगर हमने HCl को डाल दिया किसमें, वाटर में, तो ये HCl क्या करता है, जैसे ही वाटर में मिलता है ये, ठीक है ना, सो HCl क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है. देखिए जब वो गैसियस स्टेट में है तब वो डिसोसिएट नहीं हुआ. डिसोसिएट का मतलब अलग अलग हो जाना, मतलब इसमें से जो हाइड्रोजन है वो अलग और Cl जो है अलग हो जाना अपने आयंस के फॉर्म में. क्लियर है? तो वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है, मतलब अलग अलग होता है. तो ये कैसे होता है, ये हो जाता है H+ आयन प्लस Cl- आयन. और ये जो हम लोग यहाँ पे स्टेट शो करेंगे वो है एक्वियस. क्यों एक्वियस स्टेट हम तो तब शो करते हैं, ध्यान में रखिए कि आपको बाद में मतलब आगे भी अगर जैसे एक्वियस स्टेट आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्वियस का मतलब क्या होता है. देखिए एक्वियस का मतलब होता है कि अगर हम कोई सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो नई स्टेट तैयार होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्वियस. तो अभी जैसे हमने HCl को वाटर में डाला तो ये जो स्टेट हो जाएगा इनका, ये क्या हो जाएगा, एक्वियस स्टेट. अब जो वाटर में हम लोग कंडीशन देख रहे हैं वो है कि हमारा जो H+ आयन है ये Cl- आयन है, ये अलग अलग है.
ठीक है ना। अब वो HCl नहीं है, अब H प्लस आयन अलग है फ्री फॉर्म और Cl माइनस अलग है। आई बात समझ में। तो ये जो H प्लस आयन यहाँ पर निकल गया, अलग डिसोसिएट हो गया है HCl H प्लस Cl में, तो दोस्तों ये प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इंडिकेट करता है कि ये जो है HCl हमारा किस तरह से काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड्स क्या है, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन द वाटर। ठीक है, या सिंपल कह सकते हैं ना सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया, आई बस समझ में। अब अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस किसको बोलेंगे हम लोग, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है ना। और एक बात बता दे रहा हूँ मैं, जब भी हम बात करते हैं एसिड्स की, तो ये जो H प्लस आयन होता है ये अपने इस फॉर्म में रहता है, H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है। मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं ना कि H प्लस एक्वियस, तो होता क्या है, ये H प्लस और वाटर मॉलिक्यूल ये कंबाइन होकर ये आयन बना लेते हैं, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप लोग जो भी हैं, जब भी जैसे कि आप लोग बैठे हैं तो कॉपी पेन अपने साथ में ही रखिएगा, ठीक है, ताकि जो भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी, क्लियर है। बेस देखते हैं हम लोग। बेस क्या होते हैं, दोज सब्सटेंसेस, हम अरेनियस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दोज सब्सटेंसेस विच gives hydroxide ion यानी OH minus ions in the solution, या आप सिंपली लिख सकते हैं इन वाटर। ठीक है। सो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग दोस्तों बोलेंगे बेसिस। क्लियर है। तो बेसिस ये हो गया। एग्जांपल आपको देना जरूरी है कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जिनको अगर हम वाटर में डालेंगे, क्लियर है, जिनको अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो हमको क्या देंगे, वो हमको देंगे हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है। तो देखिए कुछ एग्जांपल हमारे पास में NaOH, ठीक है। अब NaOH की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एक्चुअल स्टेट होता है ये होता है सॉलिड स्टेट। क्या होता है ये, सॉलिड स्टेट। क्लियर है। और दोस्तों एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा, NaOH जो होता है, ठीक है, NaOH जो होता है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। मतलब NaOH जो होता है इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर। ठीक है ना। तो एयर में जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो इसका सॉलिड स्टेट है, अगर आप इसको जैसे थोड़ी देर के लिए अगर आपने रख दिया बाहर में, तो ये क्या करेगा, आसपास एयर में जो मॉइस्चर है, ठीक है ना, सो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये मेल्ट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि उसका क्या हो रहा है, सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। ठीक है ना। सो जैसे कि NaOH है, NaOH क्या करेगा फिर यहाँ पर, NaOH को जैसे ही हमने वाटर में डाले तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या कह रहा है हमको, कि अगर हम ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डालने के बाद में वो सब्सटेंस क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे बेस। तो दोस्तों जैसे हम NaOH को वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, Na प्लस जो कि एक्वियस स्टेट में रहता है, और हाइड्रोक्साइड NaOH माइनस, और ये भी कैसा है, एक्वियस स्टेट में। आई बात समझे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि H प्लस जो है उसका एक्चुअल फॉर्म रहता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव इस फॉर्म में रहता है, और हाइड्रोक्साइड अपने इसी फॉर्म में रहता है। आई बात समझ में। तो जो दोस्तों ये है ना OH नेगेटिव, इस आयन का नाम है, आपने 9th में आयन्स के बारे में स्टडी किया है, ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये। तो OH नेगेटिव इज अ हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर इतनी बात। सो दोस्तों ये है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसने क्या किया, NaOH का नाम क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो जब भी आपको अगर कोई आपके पास में ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में मिलाने के बाद में, या वाटर में जैसे ही हम उसको डालेंगे या वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस आयन, तो हम उसको बोलेंगे एसिड। किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस। और जो OH माइनस दे रहा है सॉल्यूशन में, यहाँ कहेंगे वाटर में, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं यहीं पे, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 HBr। क्लियर ना, मेरे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए आपको ये अच्छे से नोट डाउन करना है, फिर मैं इसी को क्लियर करके आपको समझाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। HBr ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ETC कर देते हैं हम लोग। उसके बाद में ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल जैसे कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। MgOH,
ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, है ना. So these magnesium hydroxide, calcium hydroxide, these are also examples of what bases. Clear है according to Arrhenius. ठीक है. अब थोड़ा चेंज आएगा. चेंज आएगा मीन्स कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है अपने पास में जो बेस की तरह काम करते हैं. किसकी तरह काम करते हैं? बेस की तरह काम करते हैं. क्लियर है ना. तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे, आई थिंक इन्होंने 1884 में बताया था इस थ्योरी को. ठीक है, अरेनियस ने. अब हम देखेंगे एक नई थ्योरी. ठीक है, जहां पर क्या हुआ कि अरेनियस ने बताया कि सिर्फ जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है या जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग एसिड और बेस कहते हैं रिस्पेक्टिवली. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, जो मतलब जो अरेनियस ने नहीं बताया उनके बारे में, और वो बेस की तरह काम करते हैं, एसिड की तरह काम करते हैं. तो देखते हैं वो कौन सी थ्योरी है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप नोट्स निकाल रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप अच्छे से लिख लीजिए. ठीक है, मैं तब तक क्या करता हूँ, जो नया थ्योरी है वो स्टार्ट करता हूँ. क्लियर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर. नेक्स्ट जो थ्योरी है अपनी वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस. ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, ये जहाँ तक इन्होंने 1923 में बताया है ये. ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या है, देखिए मैंने आपको डेफिनेशन साथ में लिखाया है, तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए. बिकॉज होता क्या है कि आगे चल के अगर मान के चलो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो या कभी अगर कोई वाइवा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ये ऐसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड बेसिस क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेसिस क्या है. देखिए हर कोई आपको इतना डिटेल में कभी पढ़ाएगा नहीं, लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहना चाहिए. ठीक है, सो ये मेरा मोटिव रहता है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता हूँ. क्लियर है. सो एसिड्स क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग. those substances which gives proton in the solution. ठीक है, और सॉल्यूशन जो हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे, वाटर में, है ना. हम वाटर की बात कर रहे हैं, पिछले बार मैंने वाटर लिखा था, वो एक ही बात होगी. सॉल्यूशन जब भी हम बात करेंगे तो वाटर की बात करेंगे. ठीक है ना, वाटर में सॉल्यूशन उसका बनाया हुआ. अब देखिए आप बोलेंगे सर प्रोटॉन क्या होता है. प्रोटॉन मतलब वो, हाँ, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन. ठीक है, ठीक है, मीनिंग वही रहता है. लेकिन यहाँ पर एक एटम को शो किया जा रहा है, एक आयन को शो किया जा रहा है एज अ प्रोटॉन, क्योंकि और ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं. आप बोलेंगे सर ऐसा कोई भी तो एटम नहीं है जिसके पास में मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता. सो एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आयंस की. मतलब ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन एक प्रोटॉन है, तो हम उसको एक प्रोटॉन के नाम से जानते हैं. ठीक है, और वो है हमारे पास में H+. तो ये जो H+ होता है हम इसको प्रोटॉन के नाम से जानते हैं. क्यों प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, सिंपल है. हाइड्रोजन ये सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है. अब H+ का मतलब होता है प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, तो बचा क्या उसके पास में, सिर्फ एक प्रोटॉन, इसलिए हम इसको प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं. क्लियर है, तो कंसेप्ट क्लियर रखने का हमेशा. तो देखिए अकॉर्डिंग टू हम एसिड की अगर बात करें तो those substance which gives प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब सिंपल सी बात है जो H+ आयन देता है सॉल्यूशन में. आई बस समझ में. तो देखिए जो एरेनियस ने हमको थ्योरी बताया एसिड के बारे में, जो एग्जांपल्स वहां पर थे उस वही एग्जांपल सेम यहाँ पर आएंगे. सेम एग्जांपल यहाँ पर भी आएंगे. HCl हो गया हमारा, ठीक है ना, HCl, HBr, H2SO4, ये जितने भी एग्जांपल है सेम यहाँ पर आएंगे. क्यों, क्योंकि ये सभी क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं. H+ आयन नथिंग बट दी प्रोटॉन. आई बस हम बेस को समझते हैं, बेस क्या होगा. तो मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ लिखूंगा विच एक्सेप्ट प्रोटॉन. भैया जो सब्सटेंस वाटर में डालने के बाद में प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन, यहाँ कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वो ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे बेसिस, मतलब वो भी बेसिस कहलाएंगे. आई बस समझ में. बाद में ये कैसे समझाया गया, बाद में समझा गया कि ऐसे सब. अब देखिए सॉल्ट कब तैयार होता है, मैं आपको ये सब चीज़ें समझा के बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है एसिड और बेस की रिएक्शन से.
मतलब एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, अपना इफेक्ट जो है कैंसिल कर देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है फ्रेंड्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, उन्होंने जो बेस की थ्योरी दी है वो कुछ इस तरह से दी है कि विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब जो H प्लस आयन को लेता है ना, जिसके अंदर कैपेसिटी है H प्लस आयन को खींचने की, ठीक है ना। सो विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज आर कॉल्ड एज बेसिस। तो एग्जांपल इसमें हमारे पास में है जैसे कि अमोनिया। क्या है इसमें? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया हमारे पास में है एग्जांपल। क्यों अमोनिया एग्जांपल है? देखिए अमोनिया इज अ गैस, ठीक है। अमोनिया इज अ गैस। और जैसे कि मान के चलो हमारे पास में HCl है, ठीक है। अमोनिया हम इसको एक्वियस स्टेट में ले रहे हैं क्योंकि अगर हमको रिएक्शन कराना है, अगर हमको सॉल्ट चाहिए तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एक्वियस स्टेट में लेना पड़ता है। और ये भी एक्वियस स्टेट में ले रहे हैं। आया समझ में? अब आपको पता है कि जब ये एक्वियस स्टेट में है इसका मतलब ये कैसा है? H प्लस, और Cl कैसा है? Cl माइनस। और ये अमोनिया जो है वो भी कैसा है? एक्वियस स्टेट में। दोस्तों होता है क्या, जब ये अमोनिया और HCl की रिएक्शन होती है, अमोनिया और HCl की रिएक्शन होती है तो होता क्या है कि ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो है ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। और H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बनाता है? ये अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, अमोनियम क्लोराइड। 9th में सुना होगा, और कहाँ सुना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपने सब्लिमेशन पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा, अरे हाँ अमोनियम क्लोराइड पढ़ाया था सर ने, है ना। सो अमोनियम क्लोराइड जो है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अमोनियम, हम लोग ने देखा अमोनियम आयन के बारे में। अमोनियम आयन मतलब NH फॉर पॉजिटिव, और ये क्या है? क्लोराइड, इसलिए उसका नाम चेंज हो गया। ये क्लोराइड आयन और ये अमोनियम आयन। आए बस समझ में आपको? और ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। नाम क्या है? नाम आपके सामने है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। देखिए समझना जरूरी है। सो अमोनियम क्लोराइड, तो बेसिस क्या है अकॉर्डिंग टू, देखिए उसने अलग तरीके बताया। हाइड्रोक्साइड, आपको जहां हाइड्रोक्साइड आयन दिया डेफिनेटली वो बेस की तरह काम करेगा ही, ठीक है। जो वाटर में जाने के बाद में OH माइनस देगा वो बेस तो कहलाएगा ही। लेकिन कुछ अलग तरीका, कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस है जो बेस की तरह काम करते हैं, लेकिन वो एरनीस ने नहीं बताया था। वो किसने बताया हमको? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया। तो ये जो है अमोनिया, इट एक्ट एज ए बेस, ठीक है। सो ये क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो एसिड है, एसिड में जो H प्लस है यानी कि प्रोटॉन है, उसको क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है ना, एक कंपाउंड बना रहा है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। आई बात समझ में? तो दोस्तों इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में है। तो आपने समझ लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, क्लियर है। तो एसिड और बेस को समझने के लिए सबसे पहले ये थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट्स की। जैसे कि मान के चलो आपके पास में है, अब मैं अभी आपके पास में एग्जांपल्स तैयार हो गए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, बट इट शुड बी एक्वियस एंड इट शुड बी आल्सो एक्वियस, यानी दोनों वाटर में होना चाहिए। और ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेस है, ठीक है, ये बेस ऐसा है जिसके पास में OH माइनस नहीं है, इसलिए इसने ऐसा सॉल्ट, इसने एक ही कंपाउंड बनाया है यहाँ पर। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें वाटर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर OH माइनस नहीं है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे एसिड बेस। अब अभी हम लोग सॉल्ट समझने जा रहे हैं, है ना। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर है। क्योंकि जब एसिड और बेस, देखिए एसिड आपको पता है एसिड कैसे रहते हैं, डेंजरस होते हैं, मतलब उसमें भी टाइप्स होते हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बेस में भी रहते हैं, ठीक है, दे आर आल्सो डेंजरस, ठीक है। दोनों जो रिएक्ट करेंगे एक्वियस स्टेट में तो वो बनाएंगे एक ऐसा कंपाउंड जो उतना हमारे को हार्म नहीं करेगा, ठीक है, जिससे हमको उतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि दोनों ने क्या किया, अपना जो इफेक्ट था, ठीक है, अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल करके, ठीक है, खत्म हो गई उनकी ताकत अब, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया। सो इट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो जैसे कि मान के चलो आपके पास में है HCl एक्वियस स्टेट प्लस बेस लाइक NaOH एक्वियस स्टेट, और जैसे दोनों ने रिएक्शन किया आपके पास मिलेगा NaCl, यानी कि ये भी वाटर में सॉल्युबल रहता था एक्वियस, और वाटर, और इसको हम लोग लिक्विड छोड़ेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस आगे आएंगे, ठीक है, ये तो हम लोग फिलहाल इंट्रोडक्शन में स्टडी कर रहे हैं। तो NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये जो पार्ट हो गया हमारा, इट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ये जो सॉल्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सिस्टम यहाँ पर हम लोग का तैयार हो रहा है,
इट इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब इसका जो पीएच है वो 7 होगा। पीएच 7 का मतलब क्या होता है? पीएच पीएच जिसका 7 आता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। ये भी हम लोग चैप्टर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पीएच क्या होता है करके, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर न्यूट्रल होता है बिकॉज वाटर का पीएच होता है 7 रहता है, वैसे ही ये जो हमारा सब्सटेंस बन गया ये कैसा है? न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। दैट्स व्हाई एसिड बेस रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस तरह का जो है ये इंट्रोडक्शन है। तो हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस, बेसिस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू, अच्छा एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट के थ्रू, और सॉल्ट्स क्या होते हैं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो है सॉल्ट्स तैयार होते हैं। तो ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, कुछ एग्जांपल्स कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कुछ सीखने मिला तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।